एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखिए। हमें चेक करना है ये ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। ठीक है, सिमिलरिटी चेक करने के लिए हम चेक करेंगे कि क्या किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हैं, दो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। दो एंगल्स अगर इक्वल हैं तो ऑब्वियस है कि तीसरा एंगल भी इक्वल होगा। तो इसे आप ए ए या एंगल एंगल क्राइटेरिया बोल सकते हो, या फिर ए एंगल 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 क्राइटेरिया बोल सकते हो। ये फुलफिल हुआ तो भी सिमिलर है। अगर ऐसा हुआ कि करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल आ गए, तीनों साइड्स के रेशियो इक्वल आ गए, तब कहा जाएगा कि दोनों ट्रायंगल्स एस 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 क्राइटेरिया से सिमिलर है। या फिर ऐसा हुआ दो साइड्स के रेशियोज इक्वल मिले और उन्हीं दो साइड्स के बीच में कंटेन्ड एंगल इक्वल मिला। एंगल इक्वल है, उसके आजू बाजू के दो साइड्स के रेशियो इक्वल है, तो ऐसे एस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल दिया जाएगा। तो अब चेक करते हैं कि गिवन ट्रायंगल्स कौन से क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हैं। तो पहले हमें दिखाई दिया फर्स्ट पार्ट में एंगल ए 60 डिग्री है, एंगल पी 60 डिग्री है, तो एंगल ए और एंगल पी इक्वल दिखाई दिया। पहले ट्रायंगल का एंगल बी और दूसरे ट्रायंगल का एंगल क्यू, ये दोनों 80 डिग्री है, इक्वल है। पहले ट्रायंगल का एंगल सी और दूसरे ट्रायंगल का एंगल आर, ये भी इक्वल है। तो तीनों एंगल इक्वल दिखाई दे रहे हैं, तो बोला जा सकता है कि बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल पी क्यू पहले ट्रायंगल ए बी सी लिख देते हैं। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, आंख बंद करके ये नहीं लिखना है। जब दो ट्रायंगल्स को सिमिलर लिख रहे हो तो उनके करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ऑर्डर में ही आने चाहिए। तो पहले यहाँ लिखा है ए, तो ए के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स दूसरे ट्रायंगल में है पी। कैसे पता चला? क्योंकि एंगल ए और एंगल पी इक्वल है, तो इसलिए ए के करस्पॉन्डिंग पी है, तो ए पहले लिखा तो यहाँ पी भी पहले ही लिखा जाएगा। फिर दूसरा आया बी, तो पहले ट्रायंगल में एंगल बी के इक्वल है दूसरे ट्रायंगल का एंगल क्यू, तो बी के करस्पॉन्डिंग क्यू ही लिखिए। और तीसरा बचा हुआ है सी, एंगल सी के इक्वल है एंगल आर, तो सी के करस्पॉन्डिंग लिखा आर। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, दो ट्रायंगल सिमिलर है, ये ट्रायंगल सिमिलर थे दोनों। सेकेंड पार्ट में चेक कीजिए। अब यहाँ हमें एंगल नहीं दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ साइड्स दिए हैं। सिर्फ और सिर्फ साइड्स दिए हैं तो हमें ये देखना है कि तीनों साइड्स के रेशियो इक्वल है या नहीं। तो ये चेक करना होगा ऑर्गेनाइज तरीके से अप्रोच किए इसे। कैसे अप्रोच करना है देखिए। पहले मान लीजिए मैंने ये लिया साइड 2, पहले ट्रायंगल का साइड 2 लिया। अब 2 का रेशियो किसके साथ चेक करूं? दूसरे ट्रायंगल में तो 3 साइड्स हैं, किसी के भी साथ लेकर देखिए। मान लीजिए मैंने पहला लेकर देखा 2 को 6 के साथ में, 2 और 6 ये रेशियो आया 1/3। अगर 2 का रेशियो 6 के साथ लिया तो आया है 2/6 1/3। तो बचे हुए साइड्स का देखिए, ऐसा कोई रेशियो फिट बैठ रहा है क्या? अब जैसे बचा हुआ साइड कौन सा है यहाँ पर? 3, तो 3 का रेशियो 5 के साथ लेकर देखा, 3/5, ये तो 1/3 के इक्वल नहीं होता, नहीं। फिर 3 का रेशियो 4 के साथ लेकर देखा, ये भी 1/3 के इक्वल नहीं होता। तो इसका मतलब जो हमने पहला पेयर लिया 2 और 6 का, उसके साथ तो कोई भी रेशियोज इक्वल नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर एक बार लेकर देखा हमने 2 को 4 के साथ, ये रेशियो आया 1/2।
ठीक है, एक तरीके से हिट एंड ट्रायल ही है ये। ठीक है, बस हिट एंड ट्रायल में तो हिट एंड ट्रायल तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि चेक कर करके अल्टीमेटली हम सारे पॉसिबिलिटीज़ यहाँ एग्जॉस्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, जितना भी पॉसिबिलिटी है चेक कर सकते हैं, सूनर और लेटर तो मिल ही जाएगा। ठीक है, अगर हुआ तो देखिए 2 का रेशियो लिया 4 के साथ तो 1/2 आया। 2 का रेशियो लिया हमने 4 के साथ। ठीक है, अब 3 का रेशियो लेकर देखा हमने, बचे हुए साइड्स कौन से हैं, 2 और 4 तो ले लिया। 3 का रेशियो है तो 5 के साथ ले सकते हो, तो 3/5 तो 1/2 नहीं होता है। 3 का रेशियो 6 के साथ लेकर देखा। ठीक है, तो 3/6 कितना आया, 1/2। ये फिट बैठ रहा है अभी तक, लेकिन सिर्फ 2 साइड से काम नहीं चलेगा, तीसरा साइड भी चेक कीजिए। तो 2 के साथ 4 गया, 3 और 6 लिया, तो बचा कौन सा है, 2.5। तो 2.5 और दूसरे ट्रायंगल में बचा हुआ 5, इसका रेशियो लेकर देखिए। तो 2.5/5 ये कितना होता है, 2.5/5, डेसिमल हटाओगे तो नीचे आएगा 0, तो ये लिखा हुआ है 25/50। तो 25/50 1/2 ही हुआ, 25 2 50, तो ये भी 1/2 रेशियो आया। तो यहाँ तीनों रेशियो इक्वल मिल रहे हैं हमें। ठीक है, कौन सा रेशियो, देखिए AB और QR। ठीक है, ABQR ये रेशियो 1/2 मिला, 2/4। फिर हमें AC और PQ ये रेशियो इक्वल मिला। मार्क करते जाते हैं इसे, पहले हमने कहा ABQR, इसको ऐसे सिंगल लाइन से मार्क किया। फिर AC PQ, इसे डबल लाइन से मार्क किया। फिर बचा कौन सा, 2.5 और 5 वाला रेशियो, एक्सक्यूज मी, तो वो कौन सा है, BC और PR, इसे हम ट्रिपल लाइन से मार्क कर देते हैं, 3 इधर 3 इधर। तो जब SSS क्राइटेरिया से सिमिलर है तो पता चल गया कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सिमिलरिटी क्राइटेरिया, लेकिन जब सिमिलर ट्रायंगल्स का नाम लिखने की बारी आएगी तो क्या लिखोगे, जैसे मैंने लिखा ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल। देखिए अब ध्यान से, AB को हमने सिंगल मार्क किया था, सिंगल लाइन से मार्क किया था। दूसरे ट्रायंगल में सिंगल मार्क्ड लाइन कौन सा है, QR। ठीक है, तो एंगल A देखो आप, एंगल A सिंगल और डबल मार्क के बीच में है। तो दूसरे ट्रायंगल में सिंगल और डबल मार्क के बीच में कौन सा एंगल दिखाई दिया, सिंगल और डबल मार्क के बीच में मुझे दिखाई दे रहा है एंगल Q। तो A के करस्पॉन्डिंग Q लिखिए। अब B के करस्पॉन्डिंग क्या लिखना है, B देखो कहाँ है, सिंगल और ट्रिपल मार्क के बीच का एंगल है B। तो दूसरे ट्रायंगल में देखो, सिंगल और ट्रिपल मार्क के बीच का एंगल कौन सा है, एंगल R। सिमिलरली C के करस्पॉन्डिंग कौन सा वर्टेक्स आएगा, C देखो कहाँ है, डबल और ट्रिपल मार्क के बीच का एंगल है एंगल C। तो दूसरे ट्रायंगल में डबल और ट्रिपल मार्क के बीच का एंगल कौन सा दिखाई दे रहा है, एंगल P। तो इस तरह से नाम लिखा जाएगा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सही नाम लिखना दोनों ट्रायंगल्स का। ठीक है, सही ऑर्डर में वर्टिसेस को प्रेजेंट करना। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ भी आता है, तो इसे माइंड कीजिएगा।
थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में फिर से अपने सारे पॉसिबिलिटीज ट्राई करके देखें। जैसे यहाँ मुझे दिखाई दिया 2 का डबल है 4, तो 2 के साथ एक बार 4 लेकर देखा तो ये रेशियो आया 1/2, ठीक है। फिर देखा 3 का डबल होता है 6, तो 3 और 6 ये रेशियो लेकर देखा तो 3/6 1/2 है। 3 1 3, 3 2 6, तो ये दो रेशियोज इक्वल आए। तो तीसरे साइड का भी रेशियो अगर इक्वल हुआ तब तो ट्रायंगल सिमिलर होगा। चेक करते हैं। तीसरा साइड है 2.7 और दूसरे ट्रायंगल में है 5, तो 2.7 और 5 का रेशियो ये तो 1/2 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तो रेशियोज इक्वल नहीं मिले हमें। बाकी भी आप पॉसिबिलिटीज़ चेक कर सकते हो, ठीक है, खुद से। तो कहीं भी हमें रेशियोज इक्वल नहीं मिल रहा है, किसी भी ऑर्डर में लेकर देखा रेशियोज इक्वल नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर ट्रायंगल्स, नॉट सिमिलर, दीज टू ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। सेकेंड वाला सिमिलर था, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में हमें दो ही साइड्स दिए हैं और उनके बीच का कंटेंट एंगल दिया है। तो यहाँ एक उम्मीद है SAS से सिमिलरिटी हो सकता है, तो चेक करके देखते हैं। एंगल कौन सा है? 70 डिग्री, तो एंगल तो इक्वल है। एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q, दोनों 70 डिग्री दिया है। अब एंगल M के आजू बाजू वाले साइड्स, एंगल M को कंटेन करने वाले साइड्स, इनका रेशियो चेक करते हैं। तो पहला एक साइड दिखाई दे रहा है 2.5 और दूसरा दिखाई दिया यहाँ पर दूसरे ट्रायंगल में 5, तो 2.5 का डबल 5 होता है, ठीक है। बचे हुए साइड्स 5, दूसरे ट्रायंगल में 10, तो 5 का डबल 10 होता है। तो यहाँ रेशियो इक्वल दिखाई दे रहा है ना। MN बाय PQ, ये रेशियो कितना आया? 2.5/5 यानी 25/50, तो 1/2 हुआ। और ML बाय QR, ये रेशियो कितना आया? 5/10, ये भी 1/2 हुआ। तो एक एंगल और उसको कंटेन करने वाले दोनों साइड्स, उसके पास पास वाले दोनों साइड्स, उनका रेशियो इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल सिमिलर है। अब इनका नाम लिखना है। सिमिलर है, नाम कैसे लिखा जाए? तो ट्रायंगल नाम लिखना इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान दीजिए। पहले ट्रायंगल का नाम लिखा मैंने MNL इज सिमिलर टू ट्रायंगल M के करस्पॉन्डिंग कौन सा वर्टेक्स है? देखिए एंगल M 70 डिग्री, एंगल Q 70 डिग्री, ठीक है। तो M के करस्पॉन्डिंग Q है। N के करस्पॉन्डिंग कौन है? ठीक है। इस तरह से अगर पहचानने में तकलीफ हो तो साइड्स को मार्क कर लिया कीजिए। 2.5 वाले को मैंने सिंगल मार्क किया, तो 2.5 के करस्पॉन्डिंग कौन था? यहाँ 5। 2.5 और 5 का रेशियो लिया था ना हमने 1/2। सिमिलरली हमने ML और QR का रेशियो लिया था, तो इसको डबल मार्क किया, ML और QR का रेशियो। बचे हुए साइड्स क्या हैं, उनको ट्रिपल मार्क किया, ठीक है। तो अब तो वर्टेक्स का नाम लिख ही सकते हो। जैसे MNL नाम लिखा है, तो N के करस्पॉन्डिंग कौन सा वर्टेक्स है? तो N दिखाई दे रहा है सिंगल और ट्रिपल मार्क के बीच का वर्टेक्स। दूसरे ट्रायंगल में देख लो, सिंगल और ट्रिपल मार्क के बीच का वर्टेक्स कौन है? P। तो N के करस्पॉन्डिंग लिखिए P। फिर आ रहा है नाम में MNL, तो
एल के करस्पॉन्डिंग कौन है। तो पहले चेक किया हमने, पहले ट्रायंगल में एल कहाँ है, एल दिखाई दे रहा है हमें डबल और ट्रिपल मार्क्ड साइड्स के बीच में कंटेंट एंगल या वर्टेक्स। तो डबल और ट्रिपल के बीच का वर्टेक्स दूसरे ट्रायंगल में कौन सा है, डबल और ट्रिपल, इनके बीच का वर्टेक्स आर। ठीक है, तो एल के करस्पॉन्डिंग आया आर। इस तरह से ट्रायंगल्स का नाम लिखो, सही नाम लिखो, इम्पोर्टेंट। तो ट्रायंगल एम एन एल इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू पी आर। फिफ्थ पार्ट चेक किया, फिफ्थ पार्ट में हमें एक एंगल दिया है 80 डिग्री, दूसरे ट्रायंगल में कोई एंगल नहीं दिया है, तो एंगल तो चेक कर नहीं सकते, साइड्स ही बचे। साइड्स में भी हमें दो दो ही साइड्स दिए, मतलब पहले ट्रायंगल में दो ही साइड्स दिए, तो सिर्फ दो साइड से कैसे काम बनेगा। या तो दो साइड्स के बीच का ये एंगल दिया होता तब तो चेक भी करते। जब अगर आपको साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से सिमिलर है या नहीं ये चेक करना है, तो एंगल कौन सा चाहिए होता है, दो साइड्स के बीच का एंगल। ये तो गिवन ही नहीं है। ठीक है, तो ये सिमिलर है या नहीं ये हम अभी चेक नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी तो चेक कर ही नहीं सकते ना, तो तीनों एंगल्स दिए हैं, दो एंगल्स भी कम से कम दिए होते तो चेक करते ना ही दो साइड्स के बीच का एंगल दिया है, ना ही तीनों साइड्स दिए हैं, तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है इतना कि हम चेक कर सके पूरा। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट में तो सिमिलर है ऐसा बोला नहीं जा सकता। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, चेक नहीं कर सकते हम लोग। सिक्स्थ पार्ट देखिए, सिक्स्थ पार्ट में दो एंगल्स दिए हैं, दो एंगल्स दिया है तो ये सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, चेक किया जा सकता है। तीसरा एंगल आप फाइंड कर सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम, जैसे पहले ट्रायंगल में तीन एंगल्स हैं ई एफ और डी, तो इन तीनों का सम क्या आना चाहिए, 180 डिग्री। यही होती है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल ई प्लस एंगल एफ प्लस एंगल डी ये 180 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल ई 80 डिग्री है, एंगल एफ 70 डिग्री, एंगल एफ अननोन है, पता नहीं है, एंगल एफ प्लस एंगल डी 70 डिग्री है, इन तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो 80 प्लस 70 हुआ 110, तो एंगल एफ प्लस 110 डिग्री, 110 नहीं हुआ, ये 150 डिग्री इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल एफ कितना आ रहा है, 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो ये कितना होता है 30 डिग्री। तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, हमने फाइंड किया ये एंगल 30 डिग्री के इक्वल है। बिल्कुल इसी तरह से आप फाइंड करोगे एंगल पी इस ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री, तो एंगल पी और एंगल क्यू जो कि 80 डिग्री दिया है, और एंगल आर जो हमें 30 डिग्री दिया है, इन तीनों का सम 180 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ से आ रहा है एंगल पी प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी मिल गया है, एंगल पी कितना आया 180 माइनस 110, तो ये होता है कितना 70 डिग्री। तो ये हमने कैलकुलेट किया एंगल 70 डिग्री। अभी आप देख सकते हो दोनों ट्रायंगल्स में 30 70 80 एंगल्स इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। नाम कैसे लिखना है,
नाम लिखने में केयरफुल रहना है, आंख बंद करके नाम नहीं लिखना है। ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू, अब डी के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स दूसरे ट्रायंगल में कौन सा है, तो एंगल डी दिखाई दे रहा है 70 डिग्री, तो 70 डिग्री वाला एंगल यहाँ P है, तो डी के करस्पॉन्डिंग आया P, तो डी के साथ में नाम लिखा P। ई के करस्पॉन्डिंग कौन है यहाँ पर, ई है 80 डिग्री वाला एंगल, 80 डिग्री वाला एंगल यहाँ दिखाई दिया Q, तो ई के करस्पॉन्डिंग नाम लिखा Q। फिर F कौन सा है, 30 डिग्री वाला एंगल, तो F के करस्पॉन्डिंग 30 डिग्री वाला एंगल दूसरे ट्रायंगल में दिखाई दिया R, तो ये लिखा R। तो ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये सिमिलर है।